बड़ी खबर है अपना दल को लेकर। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल अपना दल को एक करने में जुटी हुई हैं। अपना दल कमेरवादी और अपना दल सोनेलाल के बीच सुलह की कोशिशें तेज हैं। अनुप्रिया पटेल कर रही हैं पहल, ये सूत्र बता रहे हैं। पार्टी में महत्वपूर्ण पद और एमएलसी पद की भी पेशकश की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अपना दल को एकजुट करने की कोशिशों में जुटी हुई है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, पेशकश भी यहाँ पर की गई है। लेकिन कितनी सफल होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनुप्रिया पटेल इस वक्त पहल कर रही हैं कि रूठों को मनाया जाए और इसके लिए कई महत्वपूर्ण पेशकश भी की गई है। सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि अपना दल को एक करने में जुटी हुई हैं अनुप्रिया पटेल। अपना दल कमेरवादी और अपना दल सोनेलाल के बीच सुलह की कोशिशें की जा रही उनकी ओर से बातचीत का दौर भी देखने को मिल रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल अब अपने पूरे परिवार को एक साथ करने की कवायद में जुट गई हैं। सूत्रों के अनुसार अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया है। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मंत्री पद चाहिए तो इसके लिए भी उनसे बातचीत की जा सकती है। इसके साथ साथ संरक्षक या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का विकल्प भी उनके सामने खुला हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपना दल एकजुट होने की कवायद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी पहल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कर दी है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो मेरे सहयोगी विशाल की अभी आपने रिपोर्ट भी देखी। विशाल इस वक्त मेरे साथ लाइव ही मौजूद हैं। विशाल, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 2022 के लिए तमाम पार्टीज की तैयारी। अपना दल की भी कोशिश है कि रूठों को मनाया जाए। क्या प्रस्ताव, क्या पेशकश? देखिए, अपना दल की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये कोशिश की है कि उनकी मां और वो एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े। हालांकि इससे पहले भी कोशिश की गई थी, करीब 4 महीना पहले अनुप्रिया पटेल ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी मां ने ये बात नहीं मानी थी। कृष्णा पटेल सीधे तौर पर उन्होंने पिछली बार भी इस बात को नकार दिया था। हालांकि इस बार थोड़ा सा समीकरण बदले हुए हैं, तो हो सकता है कि इस प्रस्ताव के बाद कोई रिएक्शन आए, लेकिन अभी तक फिलहाल कृष्णा पटेल की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कृष्णा पटेल पार्टी में आना चाहती हैं तो उनको जो है सीधे तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक की भूमिका में रह सकती हैं। इसके साथ साथ जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो है उनके कहने पर किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आशीष पटेल जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त एमएलसी हैं और अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, उनका जो एमएलसी पद है वो त्याग सकते हैं और उनकी जगह पर किसी और को एमएलसी कृष्णा पटेल कहने पर बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं। अभी हालांकि प्रस्तावों को लेकर कृष्णा पटेल ने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि अभी उन पर कोई दबाव नहीं है, कोई वो सोच भी नहीं रही है। इसके साथ साथ वो एक साथ जाने की अभी उन्होंने कोई विचार भी नहीं किया है। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में ये कहा जाता है कि जो मौजूदा समीकरण होते हैं उसके अनुसार ही नफे नुकसान के डिसीजन लिए जाते हैं। तो माना जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल की जो पहल है ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिर्जापुर की बात करें, हम भदोही की बात करें, प्रयागराज की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक बहुत ज़्यादा हैं और किसी भी प्रत्याशी के लिए ये वोट बैंक हार और जीत का पैमाना भी तय करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल ने शायद जो मौजूदा समीकरण है उसके अनुसार जो प्रस्ताव है वो दिया है। अब ये प्रस्ताव कृष्णा पटेल मानती हैं या नहीं मानती है ये भविष्य की बात है, लेकिन हाँ, जो लगभग ये माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने फिलहाल जो अपनी तरफ से फिर से प्रस्ताव भेजकर एक बार पहल और की है। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो
सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इससे पहले भी 4 महीना पहले भी अनुप्रिया पटेल ने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी कृष्णा पटेल ने बात नहीं मानी थी। लेकिन अब एक नए सिरे से प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है, इसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और क्योंकि संभावनाओं का खेल है सियासत, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया विशाल कि अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो देखिए आगामी चुनाव के मद्देनजर क्या ये भी कोशिश होगी अपना दल की कि एनडीए के सहयोगी के तौर पर खुद को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में, चुनाव के वक्त में इससे फायदा हो एक तरीके से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एनडीए के सहयोगी के तौर पर उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर अपनी दावेदारी अपना दल करेगी। ऐसे में अपना दल ये जानती है कि अगर उनकी मां कृष्णा पटेल का जो गुट है वो भी अनुप्रिया पटेल के साथ मिल गया तो मजबूती और ज़्यादा होगी, और इस वोट बैंक को और ज़्यादा जो है ये कहा जा सकता है कि जो वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो खास तौर से कैंडिडेट की जीत और हार का पैमाना तय करता है, उसमें इनकी भूमिका हो सकती है। और इसी वजह से अनुप्रिया पटेल ने ये प्रस्ताव दिया है अपनी मां को। हालांकि पिछली बार लौटूंगे आपके पास, फिलहाल हमारे साथ आशीष पटेल साहब भी जुड़ गए, एमएलसी हैं और अपना दल ऐसे आते हैं। आशीष पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहब। कोई ऐसी कोशिश चल रही है क्या कि रूठों को मना लिया जाए, नाराजगी दूर हो और एक बार फिर से मजबूती के साथ आप लोग आगे बढ़ें? जी, मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये राजनीति से अलग एक बेटी का अपनी माँ की ओर एक विशुद्ध भावनात्मक प्रयास है, और हमारी पार्टी ने सर्वसम्मत से जो है एक प्रस्ताव भेजा है। निर्णय आदरणीय कृष्णा पटेल जी को लेना है। पिछली बार भी कुछ ऐसा प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उस तरीके से कोई पहल नहीं हो पाई उस ओर से। क्या इस बार उम्मीद है आपको? उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्रस्ताव पर किन बातों का मेंशन किया गया है, किन बातों का जिक्र अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, प्रस्ताव विस्तृत रूप से उनको भेज दिया गया है, और इस पर चूंकि पार्टी ने जो भी पूरा सर्वसम्मत से प्रस्ताव बनाया तो भेज दिया है। हम उचित नहीं होगा जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं आता है उसको डिस्क्लोज करना। ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है शंकर सामने कि जो प्रस्तावित विस्तार है उसमें जगह मिल सकती है, कुछ महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है, एमएलसी पद की भी पेशकश की गई है। नहीं, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक जो पार्टी की ओर से प्रस्ताव गया है उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है आशीष पटेल जी, अगर क्योंकि अभी के लिहाज से उस ओर से क्या अभी तो कोई बात सामने आई है? मैंने फिर आपसे कहा थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है, और इस इंतजार के बाद कुछ बहुत बड़े फेरबदल के आसार? मैं फिर अंत में आपको फिर एक बात कहना चाहूंगा कि एक बेटी की ओर से अपनी मां के लिए शुद्ध भावनात्मक प्रयास है, और जिस पर पूरी पार्टी अपनी नेता के साथ खड़ी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए। तो प्रयास यहाँ पर किए गए, भावनात्मक प्रयास किए गए हैं, ये कहना है आशीष पटेल का। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पर क्या फैसला होता है। एक प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन क्या उस प्रस्ताव पर सहमति बनती है, और अगर बनती है तो आने वाले वक्त में क्या समीकरण बनेंगे वो देखना महत्वपूर्ण होगा। विशाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं।